नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां भाजपा की राह पर अब कांग्रेस चलेगी। कांग्रेस अपने विधायक कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देगी, कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी के रीति नीति से परिचित कराया जाएगा। कांग्रेस प्रतिभाशाली शिक्षकों की तलाश कर रही है। प्रदेश भर से योग्य और सक्रिय कार्यकर्ताओं से विवरण मांगा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी कांग्रेस के प्रशिक्षण विभाग ने उठाई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने की योजना तैयार की है। इस दौरान पार्टी विधायक और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देगी। कांग्रेस चाहती है कि संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को शिष्टाचार की ट्रेनिंग दी जाए। तो कांग्रेस जो है अब अनुशासन का पाठ पढ़ाएगी। तो बीजेपी की राह पर एमपी कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से परिचित कराया जाएगा। प्रतिभाशाली शिक्षकों की तलाश में कांग्रेस। तो बीजेपी की राह पर अब जो एमपी में कांग्रेस चलेगी, कांग्रेस विधायक को कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता संदीप प्रसाद जुड़ गए हैं। संदीप, यदि बात करें, एक तरफ पचमढ़ी में बीजेपी की शिविर चल रही है, प्रशिक्षण शिविर, और यदि देखा जाए तो कांग्रेस भी बीजेपी की राह ही में चल रही है एमपी में। अब बीजेपी भी इस तरह का कुछ प्लान कर रही है, पूरी जानकारी दीजिए, क्या कुछ रणनीति है कांग्रेस की? कविता, बड़ी खबर है अपने आप में। और एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि लोहे को लोहा ही काटता है। और अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है और चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी की तरह ही आक्रामक होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरह आपको संगठन मजबूत करना पड़ेगा। और यही कारण है कि साल दर साल लगातार चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने जो प्लान है, जो तैयारियां हैं, उनमें काफी बदलाव किया है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के इस समय पर पूरे मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान चल रहा है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व ने, कांग्रेस के करीब 61 पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भेजा है, जो पार्टी के जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं, जो बगैर किसी उम्मीद के वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं सालों से, और उनको अभी तक किसी भी प्रकार का पद नहीं मिला, किसी भी प्रकार से सम्मान नहीं मिला। तो इस प्रकार के कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जा रही है। उसके अलावा स्लीपर सेल की सूची अलग से तैयार की जा रही है कि पंजा जो कमल छाप कांग्रेसी हैं, उनको किस प्रकार से अलग किया जाए। तो अलग अलग तरह से अभियान चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी अब शिष्टाचार का भी पाठ पढ़ाने जा रही है अपने कार्यकर्ताओं को। यानी कि अगर कार्यकर्ता जब शिष्ट होंगे, यानी कि जब सभ्य होंगे, तो पार्टी जब जो भी कहेगी उन्हें वो सारी चीजें करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आप देखते हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, वहां पर अनुशासन को ही सर्वोपरि माना जाता है। और जहां अनुशासन होता है, वहां पर पार्टी की बात जनता तक पहुंचती है। और कांग्रेस पार्टी ने अब इन सारी अपनी जितनी भी हार हुई हैं, जो गलतियां रही हैं, कमियां रही हैं, उनको दूर करने का लगातार प्रयास किया है। युवा अध्यक्ष है प्रदेश में जीतू पटवारी, और जब से वो अध्यक्ष बने हैं तब से कुछ न कुछ नवाचार करने की लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार प्रवास भी करते हैं और अब लगातार बैठकें आयोजित कर अलग अलग नियम कायदे भी लागू कर रहे हैं। तो उसी दिशा में बढ़ता ये कदम है कि अब यहाँ पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। उसके लिए योग्य शिक्षकों की भी तलाश की जा रही, ताकि वो ये बता सके कि किस प्रकार से पार्टी की बात जनता तक पहुंचानी है, आपको किस तरह से संयमित रहना है, कोई भी जो भाषण है तो विवादित नहीं देना है आपको। आप ज्यादा से ज्यादा पार्टी रीति नीति है, किस प्रकार से क्या है, क्या पार्टी क्या चाहती है, क्या उम्मीदें हैं पार्टी की, ये सारी चीजों की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जानी है। क्योंकि नए कार्यकर्ता भी लगातार पार्टी से जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए एक बड़ा फैसला किया है कांग्रेस पार्टी ने, और उम्मीद है कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी का ये जो प्रशिक्षण शिविर है वो जरूर शुरू होगा। बिल्कुल संदीप, किसी भी पार्टी में अनुशासन, शिष्टाचार बहुत जरूरी है, और इसलिए ही शायद कांग्रेस जो है बीजेपी की राह पे चल रही है। आपने बात की प्रतिभाशाली शिक्षकों की तलाश कर रही है कांग्रेस, तो जो शिक्षक है, शिक्षक को फाइनल कैसा किया जाएगा, इस पर क्या कुछ रणनीति है?
कविता, शिक्षकों के लिए कांग्रेस पार्टी यानी कि प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश भर में जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं अलग अलग जिलों में, सभी से सुझाव मांगा गया है कि किस प्रकार के लोगों को शिक्षक के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया जाए ताकि वो ट्रेनिंग दे पाए, शिष्टाचार की बातें बता पाए। तो इन सब चीजों को लेकर के काम चल रहा है। उम्मीद की जा रही है, ये भी कुछ बातें निकल के सामने आ रही है कि जो पार्टी के प्रवक्ता अपनी बातें रखते हैं, कार्यकर्ता अपनी बात रखते हैं, उसके लिए कुछ पत्रकारों को भी कांग्रेस पार्टी बात कर रही है ताकि वो गुप्त रूप से वहां पर जाकर के सुझाव दे सके कि आपको किस प्रकार से अपनी बातें जनता के सामने रखनी है। तो बहुत अलग अलग सेक्टरों में, सामाजिक संस्थाओं से भी लोगों से बात चल रही है कांग्रेस पार्टी की कि वो लोग भी आकर के यहाँ पर क्लास ले सके, क्योंकि यहाँ पर राजनीति, सिर्फ बात राजनीति की नहीं हो रही है। यहाँ पर अगर यहाँ कोई क्लास लेता है आकर के पत्रकार या सामाजिक संगठन का कोई भी व्यक्ति, तो वो कांग्रेस का व्यक्ति नहीं हो जाएगा। अगर किसी से मदद मांगी जाती है सामाजिक सरोकार के लिए, तो वो लोग अक्सर खड़े रहते हैं। तो कुछ यही कोशिश की जा रही कि अलग गैर राजनीतिक लोगों को भी ला करके यहाँ पर उनसे जानकारी ली जाए, सुझाव ली जाए और उनसे शिष्टाचार का पाठ पढ़वाया जाए पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को। क्योंकि अगर सिर्फ पार्टी के ही लोग, पदाधिकारी अगर वहां पर जानकारी देते हैं, बताते हैं कुछ, तो आमतौर पे अक्सर पार्टी के कार्यकर्ता उनकी बात नहीं मानते हैं। कहीं कहीं जो ईगो प्रॉब्लम होती है वो अक्सर होती है। इसलिए पार्टी बिल्कुल संदीप, आगामी चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है काफी गंभीर नजर आ रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।